हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 हिंदी मेजर 1 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट एनईपी यानी 4 साल वाले ग्रेजुएशन के तहत हिंदी मेजर रखे हो, हिंदी ऑनर्स रखे हो, इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में पूछा गया था। ठीक है, लगभग सभी का सिलेबस हिंदी में सेम रहता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर सेशन 2023 से 27 वालों में पूछा गया था। समय की बात करें तो जो मेजर पेपर रहता है, ठीक है, इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। और फुल मार्क्स की बात करें तो इसमें फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें 75 मार्क्स यानी 75 मार्क्स एग्ज़ाम में एक्सटर्नल के रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम आप लोग दोगे तो वहाँ पर 75 मार्क्स मिलेगा, और जो 25 मार्क्स बच गया वो कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, तो यह था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी का उत्तर आपको लिखना होगा। आपको देख लेना है कितने प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है, जनरली क्वेश्चन पेपर 2 खंडों में बटा होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी खंड ए और खंड बी करके। तो ग्रुप ए वाला जो प्रश्न रहेगा इसमें क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इसका जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसका उत्तर आप लोगों को बनाना है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका 5 ठो प्रश्न रहेगा। कितना प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न एक अंक का होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलने वाला है, और जितना भी प्रश्न रहता है एक मार्क्स वाला, उसका उत्तर आपको एक सेंटेंस में लिखना होगा, यानी एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो काव्य के रचयिता कौन है। तो जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यदि समय आपको मिलता है तो नोट कर लेना है, या फिर 2-4 बार आपको सुन लेना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो काव्य के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो काव्य के रचयिता कौन है, चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। जो तुलसीदास हैं इनकी बचपन का क्या नाम था। तो जो तुलसीदास हैं जब इनका जन्म हुआ था, तो जब ये बोलने सीखे थे तो इन पहला वर्ड राम बोले थे। ठीक है, तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। क्या नाम था, राम बोला। नेक्स्ट आप लोग देखो, ग नंबर का प्रश्न है, कबीरदास की एक प्रमुख रचना का नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजक। कबीरदास की एक प्रमुख रचना कौन सी है, बीजक है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा के निकट, सीही में हुआ था। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, सीही में हुआ था, मथुरा के निकट में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाथ साहित्य के संस्थापक कौन थे। जो नाथ साहित्य है, नाथ एक प्रकार का साहित्य है, इसके संस्थापक कौन है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नाथ साहित्य के संस्थापक कौन है, गोरखनाथ। नाथ से गोरखनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जो मतलब ग्रुप ए का ही प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर जो रहेगा ना, उसमें 5 ठो प्रश्न रहेगा, और दूसरा भी प्रश्न रहेगा, इसमें 5-5 अंक वाला रहता है। ठीक है, या फिर 2-2 अंक वाला रहता है। तो इसको आप लोग देखो, यह ग्रुप ए का ही प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें है, पहले क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर जो भी प्रश्न है इसमें क्या करना है, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। पहला है, विद्यापति का जीवन परिचय दीजिए। विद्यापति है, उनके जीवन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यही सब आपको पढ़ना है, तो इनको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की सामाजिक चेतना पर लघु टिप्पणी लिखिए। जो कबीरदास है इनके समाज के प्रति क्या चेतना थी, समाज के बारे में क्या सोचते थे, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला देखो, मलिक मोहम्मद जायसी के व्यक्तित्व व कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनका व्यक्तित्व किस प्रकार से था, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, घ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, निर्गुण भक्ति काव्य की भाषा के स्वरूप पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। निर्गुण भक्ति क्या होता है, निर्गुण भक्ति काव्य क्या है, उसके भाषा के स्वरूप पर क्या करना है, आप जो भी जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। 2 मार्क्स का है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो खूब से खूब कितना लिखना है, 100 वर्ड लिखना है या फिर 50 वर्ड। अब आप लोग ग्रुप बी देखो। ग्रुप बी में क्या रहेगा, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा। ग्रुप बी में क्या रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो 15-15 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स करके होगा, 15-15 मार्क्स करके। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दें। पहला है, आदिकाल के नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदिकाल का जो नामकरण है इस पर आपका क्या विचार है, उसके बारे में बताना है। आदिकाल के नामकरण में कौन कौन से जो लेखक हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है,
उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। जो भक्ति काल है हिंदी साहित्य का क्या है, स्वर्ण युग है, यानी यह सबसे अच्छा युग माना जाता है। इसमें ज़्यादा कहानियाँ लिखी गई थी। तो इस पर क्या क्या मतलब हुआ था उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और हिंदी में जनरली क्या होता है, कम से कम 3 खड़ा पन्ना आपको लिखना है, 6 पन्ना, ठीक है। पन्ना की बात करें तो 6 पन्ना, तो कम से कम पेज की बात करें तो 3 पेज आपको लिखना है, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिएगा तो मार्क्स मिलेगा अच्छा खासा। देखो आप लोग अगला, तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृत्य पर सविस्तार वर्णन करें। तुलसीदास का व्यक्तित्व बताना है, ठीक है, और इसके क्या क्या इन्होंने काम किया है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, प्रेमा व्याख्यान काव्य की प्रवृत्तियों पर अपना प्रकाश डालिए। जो प्रेमा व्याख्यान है इसकी काव्य की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करें। मीराबाई की क्या करना है, इनके जीवन परिचय बारे में लिखना है थोड़ा सा, और इसके क्या क्या काव्य हैं इनकी विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो आप लोग, आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नाथ साहित्य के कवियों एवं रचनाओं पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। नाथ साहित्य के जो कवि हैं, ठीक है, और उन पर क्या क्या उन्होंने रचना किया है उसके बारे में आपको लिखना है। तो जितना भी क्वेश्चन है यदि आप इन सभी को पढ़ लेते एक बार, ठीक है, इसका नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक है। तो इन सभी को यदि आप लोग पढ़ लेते हो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, तो यहीं से आपके एग्जाम में एकदम भिड़ेगा। तो इस वीडियो में इतने ही। अगला वीडियो किस पर बनना चाहिए कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।